अंडरग्राउंड टनल रेस्टोरेंट। पटना का पुराना इलाका कंकड़बाग। यहाँ की गलियों में इतिहास बसा था और दीवारों पर वक्त की परतें जमी थीं। इन्हीं गलियों में रहता था आरव कुमार, एक 28 वर्षीय लड़का जो कभी इंजीनियर बनने का सपना देखा करता था, लेकिन हालात ने उसे एक पुरानी किताबों की दुकान में कैद कर दिया था। एक दिन जब वह दुकान की साफ सफाई कर रहा था, तो फर्श पर एक ढीली ईंट दिखी। जब उसने ईंट हटाई तो नीचे अंधेरे में एक सुरंग दिखी, एक पुरानी टनल। जिज्ञासावश उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और नीचे उतर गया। टनल लंबी थी, ठंडी और रहस्यमय। कुछ मीटर नीचे जाकर एक बड़ी सी खुली जगह आई, जैसे कोई तहखाना हो। दीवारों पर पुरानी लाइट्स के अवशेष, एक टूटी मेज, कुछ कुर्सियां और कोनों में पड़े मिट्टी के बर्तन। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग में एक पागल सा ख्याल आया, क्यों न यहाँ एक रेस्टोरेंट बनाया जाए। आरव के पापा कभी पटना रेलवे स्टेशन पर छोले चावल का ठेला चलाते थे। लोग कहते थे, आरव के पापा के छोले में ऐसा स्वाद है कि दिल तक उतर जाए। आरव बचपन में पिता की रसोई में बैठकर सीटी बजने का इंतजार करता, क्योंकि वो जानता था सीटी मतलब बर्तन में अब जायका पक चुका है। लेकिन एक एक्सीडेंट में उनके पापा चल बसे और मां को दिल का दौरा पड़ा। तभी से आरव ने खाना बनाना बंद कर दिया था। पर उस टनल में खड़े होकर उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये यादें बनाता है। अगले कई दिन आरव ने उस सुरंग को साफ किया। दोस्तों की मदद ली। रेत, ईंट, टाइल्स, सब कुछ उसने धीरे धीरे जोड़ा। दीवारों पर पुराने मिट्टी के बर्तनों को सजाया। नाम रखा, नीचे वाला स्वाद। एक अंडरग्राउंड टनल रेस्टोरेंट, जहां आप जमीन के नीचे बैठकर गर्मा गर्म देसी खाने का आनंद ले सकते थे। मिट्टी के कुल्हड़ में दाल, तंदूर से निकले रोट, चूल्हे पर पकी सब्जियां। लेकिन समस्या थी, ग्राहक कैसे आएंगे। रात 8 बजे सब तैयार था। एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया, नीचे वाला स्वाद, एक टनल में छुपा खाना। एक बुजुर्ग दंपति आए, बोले, बेटा, ये होटल है। आरव मुस्कुराया, जी अंकल, थोड़ा हटकर है, नीचे चलिए। जैसे ही वो लोग टनल से नीचे उतरे, वहां की रोशनी, मिट्टी की खुशबू और खाने की महक ने उन्हें चौंका दिया। पहली थाली निकली, बिहारी पंचमेल दाल, सरसों आलू, भुंजा पापड़ और मिट्टी की कुल्हड़ वाली छाछ। बुजुर्ग औरत बोली, बेटा, ऐसा खाना तो मेरी माँ बनाती थी। आरव की आंखें भर आईं। उसका पहला ग्राहक संतुष्ट था। अगले दिन उस दंपति के पोते ने फेसबुक पर पोस्ट डाली, एन अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट इन पटना, अर्थी फूड एंड इमोशनल मेमोरीज। पोस्ट वायरल हो गई। यूट्यूब चैनल्स, ब्लॉगर, स्टूडेंट्स, कपल्स सब उस रेस्टोरेंट को खोजना चाहने लगे। लेकिन रास्ता कोई नहीं बता पाता, क्योंकि बोर्ड हर रात लगाया जाता और सुबह हटा दिया जाता। रेस्टोरेंट एक रहस्य बन गया, जमीन के नीचे छुपा स्वाद। जहां एक तरफ आरव का सपना उड़ान भर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों की निगाह लग गई। तुमने एनओसी लिया है, फायर सेफ्टी क्लियरेंस, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का अप्रूवल। एक अफसर बोला, अगर 50,000 रुपये दे दो तो सब ठीक हो जाएगा। आरव झुका नहीं। उसने आरटीआई डाली, खुद ऑनलाइन पढ़ा और हर एक अनुमति का आवेदन किया। मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं अपने पापा के छोले के ज़मीर से बना हूं, उसने कहा। रेस्टोरेंट के एक कोने में आरव ने एक दीवार बनाई, यादों की दीवार। जो भी ग्राहक आता, वहां एक चिट्ठी चिपका देता, किसी याद की, किसी भूले हुए स्वाद की। मेरे दादा इसी तरह चूल्हे पर खाना पकाते थे। यहाँ बैठकर पहली बार गर्लफ्रेंड को खिलाया। इस मिट्टी की खुशबू ने मुझे मेरे गांव की माँ की रसोई याद दिला दी। हर चिट्ठी उस जगह को और गहराई देती गई। उधर अमेरिका से एक चेहरा लौटा, नैना, आरव की छोटी बहन। उसने अमेरिका से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। भाई का सपना देखकर वो चुपचाप इंडिया लौट आए। भैया, अब तुम्हारा खाना मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी। उसने एक वेबसाइट बनवाई, www.nicheshwar.in। ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू हुआ और ग्राहकों के लिए वेटिंग लिस्ट बन गई। एक रात, जब रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, किसी ने टनल के पास आग लगा दी। शायद जलन थी या रंजिश। जब आरव पहुंचा, टनल की सीढ़ियां काली हो चुकी थीं। दीवार पर लगे यादों की चिट्ठियां जल चुकी थीं। वो बैठ गया, फर्श पर, हाथों से राख समेटते हुए बस यही कहता रहा, पापा, माफ करना। तभी नैना आए और बोली, भैया, हमने यादें खोई हैं, स्वाद नहीं। चलो फिर से बनाते हैं। अब आरव ने एक नया निर्णय लिया, टनल फिर से बनेगी,
लेकिन साथ में एक छत वाला हिस्सा भी। दूसरी मंजिल पर नीचे कैफ़े बना, जहां मिट्टी के खाने के साथ आधुनिक टच भी था, पनीर मसाला कुलचा से लेकर चॉकलेट फिरनी तक। हर ग्राहक को नीचे वाली टनल में एक बार जरूर ले जाया जाता, जहां अब यादों की दीवार 2.0 थी। एक दिन भारत सरकार की तरफ से एक लेटर आया। बेस्ट हेरिटेज रेस्टोरेंट 2025 का अवार्ड नीचे वाला स्वाद को दिया गया। पुरस्कार समारोह में जब आरव को बुलाया गया तो उसने कहा, ये सम्मान मेरे पिता को है जो छोले बेचते थे, और मेरी माँ को जो हर रोटी में दुआ लगाती थीं। सारा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गूंज में एक आवाज़ थी, मिट्टी के खाने की महक। अब पूरे देश में नीचे वाला स्वाद के 10 आउटलेट हैं, हर एक में एक अंडरग्राउंड अनुभव, देसी खाना और एक दीवार, आपकी यादें, हमारी प्रेरणा। पर आज भी आरव जब कोई पहली बार रेस्टोरेंट आता है तो खुद उसकी प्लेट पर खाना परोसता है और कहता है, ये बस खाना नहीं है, ज़मीन से निकली वो महक है जो किसी के बचपन से जुड़ी होती है।